यदि आपने बतौर जीडीएस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को ज्वाइन किया है, तो आपको आगे आने वाले 3 से 4 सालों में एक ही चीज़ को सुनिश्चित करना है और वो ये होने वाला है कि किसी भी कंडीशन में आपको पहला पदोन्नति जो है सुनिश्चित कर लेना है। आपको पता होना चाहिए बतौर जीडीएस यदि आप ज़िंदगी भर रह जाते हैं, तो आपके बहुत सारे सपने अधूरे रह जाएँगे क्योंकि आपने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को जॉइन किया था, तो हो सकता है कुछ आपकी आर्थिक परिस्थिति हो, कुछ पारिवारिक परिस्थिति हो या फिर आप ऐसा सोच रहे हों कि पार्ट टाइम जॉब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और तैयारी जो है करता रहता हूँ। बाहर के भी जो एग्ज़ाम हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जिसे डायरेक्ट एग्ज़ाम के नाम से हम जानते हैं, उसको अटेम्प्ट करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं और यदि सिलेक्शन हो जाता है तो उससे अच्छी बात है नहीं, यदि सिलेक्शन नहीं होता तो दूसरा अटेम्प्ट जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में भी रखते हैं। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपको किसी भी कीमत पर यदि आप डायरेक्ट भर्ती में नहीं जा पाते, तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम तो क्रैक करना पड़ेगा, कहने का मतलब परमानेंट तो होना पड़ेगा। क्योंकि पूरी सुविधाएँ जो हैं आपको तभी मिलेगी एक बतौर केंद्रीय कर्मचारी के रूप में जब आप एग्ज़ाम देकर परमानेंट हो जाते हैं। और इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए 2026 के एलडीसी को हम टारगेट कर रहे हैं, जो कि 12 जुलाई को कंडक्ट किया जाना है। आज की वीडियो में राजस्थान सर्किल, उसके बाद हम पंजाब सर्किल का पेपर 1 कवर करेंगे, टोटल 60 क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा मैथ के लिए आपको मैथ का वीडियो, जीके के लिए आपको जीके का वीडियो देखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? ऑफिसर इंचार्ज ट्रांजिट सेक्शन, या फिर आपको बताना है कि ट्रांजिट सेक्शन का इंचार्ज जो है वो कौन होता है? मेल गार्ड होता है, मेल एजेंट होता है, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ट्रांजिट सेक्शन का इंचार्ज या तो मेल गार्ड होगा या मेल एजेंट होगा, विकल्प नंबर सी को ध्यान रख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट लेबल बंडल। लेबल बंडल के बारे में स्टेटमेंट गलत है। कौन सा गलत है? यह है डाक के बिना पंजीकृत क्रमबद्ध वस्तुओं का एक संग्रह है। बिना पंजीकृत मतलब अनरजिस्टर्ड आर्टिकल का एक संग्रह है जिस पर जो है चेक स्लिप लगी होती। आपको गलत बताना है, ये तो सही था। दूसरा, इट इज ट्रीटेड इन सॉर्टिंग ए सिंगल आर्टिकल। इसे छांटते समय सिंगल आर्टिकल ट्रीट करते हैं, ये भी सही था। लेबल मंडल दो प्रकार के हैं, एक स्टेशन और दूसरा सॉर्टिंग, ये भी सही था। हमको गलत ढूंढना था, कोई गलत नहीं मिला, इसीलिए डी को हमें टिक करना पड़ेगा। लेवल बंडल के बारे में 3-4 पॉइंट्स हमने अच्छे से क्लियर किए। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल का समूह, छांटते समय सिंगल आर्टिकल, और इसके अलावा दो प्रकार स्टेशन और सॉर्टिंग बंडल। चलिए, जो थैले दे थैले नहीं हैं, यूबीओ, डीबीओ, सीबीओ, पीओ को खाली लौटा दिए गए हैं, या ऐसे थैलों से भरे बोरे उन्हें ट्रांजिट, पैकेट, पार्सल या बीमित। बहुत सारे बैग होते हैं जिनको एक बैग में डालकर हम भेजते हैं और उसे जो है पैकेट बैग बोला जाता है। इसके अलावा ट्रांजिट बैग क्या होता है? तो बहुत सारे थैलों को अलग-अलग ना भेजकर एक बैग में डालकर भेज दिया, उसे ट्रांजिट बैग बोला। पार्सल बैग में पार्सल आर्टिकल, इंश्योर्ड बैग में इंश्योर्ड टाइप के आर्टिकल डाले जाते हैं। इस बात को आपने ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। डॉट डॉट ऑर्डर सुपरिटेंडेंट आरएमएस सॉर्टिंग लिस्ट में कोई चेंज करना है, उसको जारी करते हैं। सॉर्टिंग लिस्ट में जो भी बदलाव करने हैं उसके लिए ए ऑर्डर जारी किए जाते हैं। यह हमने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। 5 नंबर क्वेश्चन था प्रधान डाकघर या उप डाकघर को प्रेषित एक स्टेशन मेल बैग में क्या हो सकता है? स्टेशन मेल बैग में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? जैसे स्टेशन बंडल हो सकता है, पैड हो सकता है, एनपेड, रजिस्टर्ड इंक्लूडिंग इंश्योर्ड वीपी, पार्सल मेल, इसके अलावा पार्सल लिस्ट, अनरजिस्टर्ड पार्सल, ये सभी हो सकते हैं। हाँ जी। मेल बैग में, स्टेशन मेल बैग में जो कि उप डाकघर, प्रधान डाकघर को प्रेषित किए जाते हैं, उस पर ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो हमने क्या करना है? हमने डी को टिक करना है और आगे चलना है। चलना है आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और पूछा है असॉर्टिंग बंडल कंटेन पेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, पेड अनपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। एक सॉर्टिंग बंडल में पेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, अनपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सी चीजें हो सकती है? ये सभी चीजें हो सकती है, इसी वजह से हमने टी सी को टिक करना है और आगे चलना है।
चलिए, सेंट्रल बैग यूनिट मीन्स, सेंट्रल बैग यूनिट का मतलब होता है आरएमएस की शाखा है, बिल्कुल शाखा है। यह पोस्ट ऑफिस द्वारा, मेल ऑफिस द्वारा बंडलों को ग्रुप किया जाता है, डायरेक्ट बैग में बंद किया जाता है। ये भी कंडीशन सही है। इसके अलावा यल और आर बैग को खोलेगा, डेस्टिनेशन के रेफरेंस में बंडलों को ग्रुप करेगा। तीनों बातें सही है। सेंट्रल बैगिंग यूनिट के बारे में ये तीनों बातें जो है सही हो जाएंगी। तो कौन सा? विकल्प नंबर डी को हमें टिक करना है। ठीक है, विकल्प नंबर डी को आपने ध्यान रख लेना है। अगला सवाल था 8 नंबर का। वैल्यूपेबल आर्टिकल और मनी ऑर्डर बुक नहीं किए जाते। एचओ, आर्मी पोस्ट ऑफिस, नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी। अब देखिए, पीओजी 1 के अनुसार आपको ध्यान रख लेना है, भले ही अपडेट हो गया है, मैं बार बार आपको एक ही चीज बता रहा हूं पिछले कई महीनों से। और यहाँ पर उत्तर भी राजस्थान ने क्या लिया था? बी ही लिया था। तो याद कर लीजिएगा, अब जब कभी आपका उत्तर आपका सर्किल गलत कर दे, क्योंकि कुछ सर्किल जो है इन चीजों में जरूर बारीकता नहीं रखते हैं, चीजों को मेंटेन करके नहीं रखते हैं, दूसरे शब्दों में बोले तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। तो आपके पास रेफरेंस रहेगा, कम से कम याद करके रखेंगे तो। अगला जो सवाल था वो था 9 नंबर का। स्टेटमेंट कौन सा सही था ये आपको बताना था। पहला, बढ़े हुए घंटों के दौरान रजिस्ट्री आर्टिकल की बुकिंग। संडे और नेशनल हॉलिडे को ये काम करेंगे रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर में। इसके अलावा बैंक में सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट सर्टिफिकेट सिर्फ हफ्ते के दिनों में किया जाएगा। डी नंबर का उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखिए। कौन से ऑफिस में रविवार और पीओ हॉलिडे पर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर लिए जाते हैं? इन दोनों ऑफिस पर लिए जाएंगे। विकल्प नंबर सी को ध्यान रख लीजिएगा। और वो भी आपको ध्यान होना चाहिए कि रविवार और पीओ हॉलिडे के दिन बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ये पीएसओ, आरएमएस और नाइट पोस्ट ऑफिस में लिए जाते हैं। मशीन फ्रैंक आर्टिकल के बारे में एक कथन सही है जिसको आपको बताना है। इन्हें दो से ज्यादा ऑफिस में नहीं डाला जा सकता। चमकीले लाल रंग। वैल्यू डाई की एक से ज्यादा इंप्रेशन हो सकती है। क्या वैल्यू डाई की एक से ज्यादा इंप्रेशन हो सकती है? ठीक है, एक होता है आपका लाइसेंस डाई, एक होता है वैल्यू डाई। हाँ, वैल्यू डाई का तो हो सकता है ना। एज पर गाइड ब्राइट रेड कलर होगा। इसके अलावा इन्हें दो से ज्यादा ऑफिस में नहीं डाला जाएगा। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, मेल फॉर नेवी पर्सनल ऑन बोर्ड आईएनएस शुड बी एड्रेस। नेवी के कर्मचारियों को जो आर्टिकल जाती है वो किसको संबोधित होती है? वो आर्टिकल जो है फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे को संबोधित होती है। अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमने आपको क्या बताया कि ब्राइट रेड कलर भी ले रहा है, उसको भी सही कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों को। ठीक है, अवेयरनेस जो है दिखानी पड़ेगी। रिकॉल करना है। रिकॉल जो है आपको करने के टाइम एप्लीकेशन के साथ कौन कौन सी चीजें? पोस्ट ऑफिस से मिली ओरिजिनल रसीद, भेजने वाले का एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 13 था। उत्तर जो है वो सी हो जाएगा। उत्तर जो है सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में पोस्ट किया गया पोस्टल आर्टिकल भेजने वाला उसे पोस्ट से वापस ले सकता है। दो कंडीशन है। पहला, अगर डिलीवर नहीं किया, अगर जब्त नहीं किया, दोनों कंडीशन नन ऑफ द अबव। कौन सा कंडीशन सही होगा? ये दोनों कंडीशन। भाई उसे जो है या तो डिलीवर नहीं किया है, ठीक है, और जब्त नहीं किया, तो दोनों कंडीशन होगा। दोनों में से आपको ध्यान रखना है, दोनों ही सही होगा तभी वो वापस ले सकता है। ठीक है, विकल्प नंबर सी करेक्ट हो गया। अब इसके अलावा जो है राजस्थान सर्किल ने पिछले साल जो पेपर हुआ 2025 में उस पे बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट किए। लगभग 8 क्वेश्चन जो है, 8 से 10 क्वेश्चन डिलीट किए। इसमें से 15, 16, 17 ये सब सारे क्वेश्चन जो है बहुत सारे आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए गए थे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। डायरेक्टली हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। फर्स्ट क्लास मेल में क्या शामिल है? फर्स्ट क्लास मेल में लेटर, पोस्ट कार्ड, लेटर कार्ड ये सब शामिल है। विकल्प नंबर डी था सही। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। लेटर का वजन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। वर्तमान में तो भाई 500 है, लेकिन राजस्थान सर्किल को देखिए, स्थिति क्या है, इन्होंने 2 केजी अभी भी इसको लेकर रखा है। ठीक है, बुक पैकेट में क्या हो सकता है? न्यूज़पेपर हो सकता है,
पब्लिकेशन सभी प्रकार के हो सकते हैं, प्रिंटेड म्यूजिक बुक हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव। विकल्प नंबर डी को ध्यान रखिएगा, 25 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बुक पैकेट में ये सभी चीजें हो सकती हैं। ब्लाइंड लिटरेचर को किससे छूट दी गई है, जिसमें रजिस्ट्रेशन, एक्नॉलेजमेंट, अटेस्टेड कॉपी, ये सभी चीजें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 था। इन सभी चीजों से केवल उसमें हम एयरमेल चार्ज लेते हैं, बाकी सभी चीजों से उसको छूट दिया गया है। ठीक है, तो विकल्प नंबर कौन सा है? विकल्प नंबर आपका डी सही है। चलिए अगला देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अधिकारी को सर्विस स्टाम्प करने का पात्र है। सर्विस स्टाम्प को उपयोग करने के लिए जो पात्र अधिकारी हैं वो कौन से हैं? पहला, सभी सरकारी ऑफिसर, मेडिकल काउंसिल इंडिया के सेक्रेटरी, कोल बोर्ड के चेयरमैन और सेक्रेटरी, ये सभी जो है सरकारी टिकट का उपयोग कर सकते हैं। चलते हैं, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट कौन खोल सकता है? अगला क्वेश्चन, खुद महिला या नाबालिग की ओर से कोई गार्जियन। ठीक है, नाबालिग लड़की की ओर से कोई गार्जियन। दोनों मामलों में या तो खुद महिला, अधिकतम 2 लाख का लिमिट है। ठीक है, और गार्जियन जो है वो माइनर के बिहाफ पे खोल सकता है। अभी डिसकंटिन्यू हो गया है, 31/3/25 तक इस खाते को खोला जा सकता था। मिनिमम जो है 1000 से खाता खोला जाता था और मैक्सिमम 2 लाख तक आप इस पे निवेश कर सकते थे। विकल्प नंबर आपका सी सही था। पोस्ट ऑफिस सेविंग एसबी में डिपॉजिट और विड्रॉवल के बारे में गलत। सभी डिपॉजिट विड्रॉवल पूरे रुपए में होंगे। मिनिमम जो है 500 होगा, मिनिमम विड्रॉवल 50 होगा। गलत बताना था तो गलत जो है वो कौन सा होगा? देखिए, मिनिमम डिपॉजिट आपका 500 नहीं होगा, बल्कि मिनिमम डिपॉजिट का जो सीमा है वो 10 रुपए। ठीक है, विड्रॉवल का 50 रुपए। सभी लेन देन रुपए में होंगे। गलत बताना था, गलत था आपका बी। बी उत्तर करेक्ट था। अब एमआईएस के बारे में आपको बताना है कि समय से पहले बंद कर रहे हैं तो कौन सा सही है। खाता खोलने की 1 वर्ष समाप्ति से पहले बंद नहीं होगा। 3 वर्ष की समाप्ति से पहले बंद कर रहे हैं, 4% कटेगा। 3 वर्ष की समाप्ति के बाद बंद कर रहे हैं, 2% कटेगा। केवल एक सही है। देखिए, मैं आपको पूरा कंडीशन समझा देता हूँ। 1 साल तक तो बंद नहीं होगा, वो ये वाला जो स्टेटमेंट था ये सही था। अब देखिए, 1 से 3 के बीच बंद करेंगे तो कितना कटेगा? 2%। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रख लेना है। इसके अलावा अगर 3 के बाद और 5 के पहले बंद करेंगे तो 1% कटेगा। ये दोनों बातों को आपको क्या करना है? रट लेना है। किसी भी कीमत पर याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पूछा जाता है। तो इसका उत्तर फिलहाल में ए था। इस वीडियो में अभी जो किया वो राजस्थान था। राजस्थान के अलावा अभी हम पंजाब का भी कवर करेंगे। तो पंजाब का हमने क्या किया? पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया, 2-3 क्वेश्चन इस पर भी डिलीट किए गए थे, है ना। तो हर साल सर्किल कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गलतियां, तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, करता रहता है ना। हर एक सर्किल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीजें होती रहती हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि इतने सालों से कंडक्ट किया जा रहा है तो ये चीजें नहीं हो। पहला पूछा था जो क्वेश्चन था, पूछा था कि प्रेषक पत्र पर प्रेषक का पता जो है वो लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखा जाता है। प्रेषक का जो पता है वो हमें कहाँ पे बताया है? हमें बताया रूल नंबर 30 में, गाइड 1 के। और ये कहाँ है आपका? विकल्प नंबर सी, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। ए ऑर्डर वो ऑर्डर होते हैं जो डॉट डॉट द्वारा जारी किए जाते हैं। कौन जारी करता है भाई? छटाई सूची में पर परिवर्तन करना है, और जारी करते हैं आपके जो एसआरएम होते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता चल गया है। अगला आपकी स्क्रीन पर है। अतिरिक्त विभागीय एजेंट के प्रभारी डाकघर अधिकतम 5 घंटे खोले जाएंगे। अधिकतम कितने? अधिकतम 5 घंटे खोले जाएंगे। जीडीएस के सभी ऑफिसर्स जो है वो 5 घंटे ही खोले जाते हैं। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जिसको अभी आप नहीं खोल सकते हैं, 31/3/2025 को बंद हो चुका है। पूछा है कि किसी खाते या खाता धारक द्वारा किए रखे गए सभी खातों में अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए, बिल्कुल सही है। 7.5 का ब्याज है प्रति वर्ष। खाता खोलने के 1 वर्ष बाद 50% निकाला जा सकता है। 50% नहीं बल्कि 40% है। खाता खोलने के 1 वर्ष बाद 40% निकाल सकते हैं, है ना।
गलत ढूँढना था, अब गलत तो मिल गया है क्योंकि 40 को 50 कर दिया इन्होंने। अगला है अत्यंत मानवीय आधार पर समय से पहले खाता बंद हो सकता। विकल्प नंबर सी सही था। हमें गलत तो ढूँढना था, गलत मिल गया। इंडियन पोस्टल ऑर्डर का डिनोमिनेशन नहीं है। क्या नहीं है? 25 का कोई डिनोमिनेशन नहीं है ना। 10, 50, 100 का तो डिनोमिनेशन है भी, लेकिन 25 का कोई डिनोमिनेशन उपलब्ध नहीं है। कैंप करस्पॉन्ड का उद्देश्य क्या होता है? कैंप करस्पॉन्ड क्या कहलाता है? जैसे ब्रांच ऑफिस में डाक चौपाल, अकाउंट बैग में जरूरी लेटर, डिविजनल हेड द्वारा सब डिविजनल हेड को कॉन्फिडेंशियल लेटर, टूर पर बड़े अधिकारियों को लेटर भेजने के लिए। फॉर सेंडिंग लेटर आर्टिकल टू हाई ऑफिसर ऑन टूर, जो अधिकारी टूर पर हैं उनको उनके पत्राचार भेजने के लिए। अगर आपसे इन सारे क्वेश्चन के उत्तर बन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स खाली है, भर भर के डाल दीजिए। विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आ चुके हैं जीपी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। रेड वाले आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल पिछले 6 सालों से केवल विभागीय परीक्षा के लिए काम करता है। हमने डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क सब कुछ जो है विभागीय परीक्षा के लिए दिया है, और उसी की वजह से पूरे देश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बनने की ओर अग्रसर हो चुका है और हो रहा है। और ये बदौलत है आपके प्यार और सपोर्ट की। हजारों जीडीएस का पदोन्नति जो है जीपी ऑनलाइन क्लासेस से सुनिश्चित हो चुका है। बारी जो है आपके पदोन्नति का है, आपके प्रमोशन का है। याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आपको पदोन्नति लेना जो है कितना जरूरी है। इस देश का बहुत बड़ा वर्ग जो है जीडीएस, एमटीएस और पोस्टमैन को एक अलग नजरिए से देखता है, और इस सच को आपको सामना करना पड़ेगा और उस बेइज्जती को ऊर्जा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 7 नंबर का क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा आर्टिकल पोस्ट बॉक्स से नहीं भेजा जा सकता? एरोग्राम, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, रजिस्टर्ड लेटर, पोस्ट कार्ड। रजिस्ट्री वाले आर्टिकल नहीं जाएंगे, ठीक है। रजिस्टर्ड वाली चीजें नहीं जाएंगी, अनरजिस्टर्ड वाली जाएंगी। तो क्या है? सी वाला। तो सी में दिया है वो पोस्ट बॉक्स के माध्यम से नहीं जाएगा। रेस्ट हाउस क्या होते हैं? रेस्ट हाउस आरएमएस स्टाफ के रहने के लिए टर्मिनल या चेंजिंग स्टेशन पर उपलब्ध किए गए कमरे, हॉलीडे होम, इंस्पेक्शन क्वार्टर भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर जो है ए हो जाएगा। आरएमएस का स्टाफ टर्मिनल स्टेशन, चेंजिंग स्टेशन पर जिस कमरे में रहता है उसको रेस्ट हाउस बोला जाता है। हॉलीडे होम जो है अलग चीज है, वो जो है रेस्ट हाउस के अंतर्गत नहीं आता। केवल विकल्प ए जो है सही है। कौन सा? केवल विकल्प ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन से पोस्टेज के प्रीपेमेंट के तरीके हैं? पोस्टेज लगाना, फ्रैंकिंग, पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर कैश, इन सभी माध्यमों का उपयोग करके आप जो है पोस्टेज पेड कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस 1884 में, 1 फरवरी 1884 को इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अगला, पोस्टिंग के तरीके के बारे में कौन सा गलत है? लेटर बॉक्स में मिला कोई भी अनरजिस्टर्ड पोस्ट माना जाएगा। लेटर बॉक्स में मिला पोस्ट कार्ड अनरजिस्टर्ड पोस्ट माना जाएगा। लेटर बॉक्स में मिला कोई पार्सल अनरजिस्टर्ड पोस्ट माना जाएगा। लेटर बॉक्स में मिला इनलैंड पोस्ट अनरजिस्टर्ड पोस्ट माना जाएगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि लेटर बॉक्स में कभी कभी भी आपको पार्सल नहीं डालना है। एनी पार्सल फाउंड लेटर बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज अनरजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है। कोई भी पार्सल लेटर बॉक्स में नहीं डालना है, ये नियम हमने पढ़ा हुआ है। हमेशा क्या करना, भले ही अनरजिस्टर्ड है उसको नहीं डालना है, उसको क्या करना है, खिड़की पर देना है डाकघर के। रजिस्ट्री न्यूज़पेपर के बारे में गलत। बोनाफाइड कस्टमर की एक लिस्ट होगी, पहली बात सही है। 31 दिन से अधिक के इंटरवल में नहीं होगा, दूसरी बात सही है। सस्ते दर में भेजा जाता है भाई, तीसरी बात भी सही है। अब तीसरी बात सही, दूसरी बात सही, पहली बात सही, और ढूंढना क्या है? गलत। तो गलत तो एक ही बचा, तो गलत डी हो जाएगा। ठीक है, कि पंजीकृत इसे माना जाता है। पंजीकृत हम करवाते हैं, ठीक है। इसे रजिस्ट्री के तहत ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि इसे रजिस्टर्ड किया जाता है कहाँ? डिविजनल हेड के पास। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक माई स्टाम्प सीट में टोटल 12 स्टाम्प होंगे, तो क्या इसको भर देते हैं 12। अंकित मूल्य एक का 5 रुपया होता है, एक सीट की कीमत 300 रुपए होती। सीट की कीमत 300 भाई साहब, एक टिकट का मूल्य 5 रुपया, और साथ में टोटल जो आपका स्टाम्प हुआ 12 हुआ। इन तीनों बातों को आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है।
चलिए, इसके अलावा एक आपका होता है कॉन्ट्रेक्चुअल, एक होता है रिटेल। तो रिटेल वाले में क्या होता है? रिटेल वाले में आपको जो है पहले 100 में 10%, आगे के 100 से आगे जितना भी एडिशन हो जाएगा उनके प्रत्येक के लिए 20%। अब यही बात आपका कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए करेंगे तो कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए मिनिमम 5,000 लगेगा, मतलब आपको बनवाना पड़ेगा 5,000 क्वांटिटी, और फिर आपको 20% उसमें डिस्काउंट दे दिया जाए। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। चलिए चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लगा देते हैं स्क्रीन पे। क्या बोल रहा है? नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में गलत बताइए। 8:30 बजे तक बढ़ाया जाएगा। वीपी आर्टिकल मनी ऑर्डर आईपीओ की बुकिंग करेंगे, सही है। नाइट पोस्ट ऑफिस रविवार नेशनल हॉलीडे काम करेगा। नाइट पोस्ट ऑफिस के काम करने का समय मेंबर ऑपरेशन तय नहीं करते, है ना? कौन तय करता? डायरेक्टर जनरल इसको बढ़ा सकते हैं, फिक्स कम कर सकता है, एचओसी फिक्स कर सकता है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। गलत ढूंढना था, गलत मिल गया। डिफेंस सर्विस के लोगों के लिए मेल के मामले में कौन सी जानकारी पते में नहीं देना चाहिए? नंबर होगा, रैंक होगा, नेम होगा। पोस्ट टाउन कभी भी नहीं देंगे क्योंकि ये सेना वाले आर्टिकल होते हैं, इनके आर्टिकल अलग कार्यालय में डील किए जाते हैं। इनमें से किस सर्विस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन और फिजिकल डिलीवरी होती है? जो संदेश आप दे रहे हैं उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक रूप में लिखना है, डाटा एंटर ही करना है, और इसके बाद उसको फिजिकल डिलीवरी जो है वो सुनिश्चित कर देनी है। विकल्प नंबर कौन सा सही है? 1 और 2 जो है सही है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन और फिजिकल डिलीवरी इन दोनों मामले में होती है। ई पोस्ट में भी होती है और ई मनी ऑर्डर में भी होती है। चलिए, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का मकसद पीएलआई आरपीएलआई कस्टमर को डॉट डॉट देना, डेथ क्लेम के लिए अप्लाई करने की ऑनलाइन फैसिलिटी, केवाईसी अपडेशन के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी, प्रीमियम का ऑटोमेटिक डिडक्शन नॉमिनेशन करने की ऑनलाइन फैसिलिटी। क्या है? प्रीमियम का ऑटोमेटिक डिडक्शन, जिसे हमने बोला नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। फुल फॉर्म भी याद करिएगा, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। पोस्टल भारतीय डाक आदेश जारी होने के डॉट डॉट महीने के दिन से महीनों के भीतर भीतर भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया तो दूसरा कमीशन लगेगा। कितने? 1, 2, 3 या 6। क्वेश्चन नंबर 18 था जिसको डिलीट कर दिया गया। दूसरा कमीशन में कोई ऑप्शन सही नहीं था। कितना लगता है? 24 महीने के बाद दूसरा कमीशन। इनमें से कौन सी चीज जो है वो इंश्योर्ड होकर इनलैंड पोस्ट से जाएगी? पहला, कॉन्फिडेंशियल ई कॉमर्स करेंसी, करेंसी को आपको बीमा से भेजना है। ये बात आपको नोट करके रखना है। ज्ञान पोस्ट क्या है? ग्रामीण इलाकों के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी को बेहतर बनाना, युवाओं को पोस्ट ऑफिस की ओर आकर्षित, डाकघर के माध्यम से कुछ पुस्तक अध्ययन सामग्री भेजना। विकल्प नंबर सी करेक्ट है। ये अ मेल सर्विस टू अलाउ सेंडर टू पोस्ट सर्टेन बुक स्टडी मटेरियल टू पोस्ट ऑफिस। क्या है? विकल्प नंबर सी को ध्यान रखना। स्टडी मटेरियल भेजते हैं कुछ जो छात्र होते हैं, अध्ययन की सामग्री होती है, पुस्तक होते हैं, वो सारी चीजें ज्ञान पोस्ट के अंतर्गत आती हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए वीडियो बनाने में बहुत सारा डेडिकेशन लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। पीडीए अकाउंट कम से कम कितने रुपए से? 200 से, है ना? सभी प्रकार के कॉमरेटिव स्टाम्प आपको जब जारी किए जाएंगे, करने के महीने के बाद जो है आपको ये कब मिलेंगे? ये मिल जाएंगे नेक्स्ट महीने पहले भी। चलिए फ्रेंड, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? असम का असम नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल के अंतर्गत आता है, गलत है। लक्षद्वीप आइसलैंड केरल के अंतर्गत आते हैं, ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर बी हो जाएगा। गोवा महाराष्ट्र का है तो कर्नाटक बोला था, गलत है। अंडमान निकोबार ये आता है पश्चिम बंगाल में, ये भी आपका गलत है। विकल्प नंबर केवल बी सही था। कौन सा गलत है 23 में? शब्द सेट सेक्शन से संबंधित है। सेट जो है सेक्शन संबंधित है क्या? क्वेश्चन नंबर 23 आपको गलत बताना है, ये सही था, है ना। इसके अलावा सेट जो है मेल ऑफिस संबंधित है, बिल्कुल सही है। सेट जो है मेल ऑफिस, एक रात को छोड़कर काम करने वाले मेल ऑफिस के सेट को बैच भी कहा जाता है। सेट ऑफ मेल ऑफिस वर्किंग अल्टरनेट नाइट इन टर्म बैच बैच कहा जाता है, ये बात भी सही है। गलत ढूंढना था लेकिन गलत कोई नहीं है। 1, 2, 3 तीनों जो है वो सही है। चलिए, रेलवे मेल सेवा का तात्पर्य जो रेल, सड़क, नदी, हवा, मतलब एयर, इन
चारों के माध्यम सुविधा दे, उसे हम क्या बोलेंगे? आरएमएस बोलेंगे। विकल्प नंबर डी जो है सही हो जाए। चलिए, निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को डाक द्वारा भेजना प्रतिबंधित है? एक्सप्लोसिव, अ लेटर वियरिंग सेडेटियस, प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड, शार्प। 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1 एंड 2, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा प्रोहिबिटेड है? तो 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, 1 एंड 2 जो है वो प्रोहिबिटेड है। अगर ठीक से आप कोई नुकीला चाकू वगैरह भेज रहे हैं तो उसे आप पैक करके सही से भेज सकते हैं। ये नहीं, इसे आप भेज सकते हैं, प्रोहिबिटेड नहीं है। 1 और 2 प्रोहिबिटेड है। सी का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट जवाब है। चलिए, यदि प्राप्तकर्ता को मनी ऑर्डर का भुगतान नहीं किया, राशि प्रेषक को नहीं भेजा, तो इस मनी ऑर्डर को वॉइड मनी ऑर्डर बोलते हैं। और मनी ऑर्डर जो है वो सेकंड फॉलोइंग मंथ में वॉइड हो जाता है। तो विकल्प नंबर सी को आपने ध्यान रख लेना है। ट्रांजिट अनुभाग है ट्रेवलिंग ऑफिस आरएमएस, स्टेशनरी ऑफिस आरएमएस, अ पार्ट ऑफ रिटर्न लेटर ऑफिस। 27 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर हो जाएगा ए जो है बिल्कुल सही है। आरएमएस रेलवे में इसके भ्रमणशील कार्यालय है, चल कार्यालय भी से बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट द्वारा घरेलू बल्क कस्टमर को कौन सी सुविधा दी जाती है? हर महीने 10,000 से ज्यादा बिजनेस, ठीक है, फ्री पिकअप, बुक नाउ पे लेटर की सुविधा, देर रात की बुकिंग। कौन सी सुविधा जो है आपको बल्क कस्टमर को दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 28 था जिसका जवाब था आपका एक और दो दोनों। देखिए, देर रात बुकिंग नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक और दो, 10,000 से ज्यादा बिजनेस, फ्री पिकअप और बुक नाउ पे लेटर की सुविधा, ठीक है, बल्क कस्टमर को ही मिलेगा। कौन सा फर्स्ट क्लास है? लेटर कार्ड जो फर्स्ट क्लास में आता है, बाकी आरएनपी, बुक पैकेट, बीएलपी सब सेकंड क्लास। कौन सा ड्यू बैग नहीं है? मेल बैग, पैकेट बैग, रजिस्टर्ड बैग, अकाउंट बैग। कौन सा ड्यू बैग नहीं है? तो इसमें से जो है क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर हो जाएगा आपका बी, पैकेट बैग जो है ड्यू बैग नहीं है ना, बाकी सब ड्यू बैग है। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर आपका हो गया बी। इस वीडियो में पंजाब और राजस्थान का पेपर कवर किया है। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं। और किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, कमेंट बॉक्स खाली है, डाल दीजिएगा। विभागीय परीक्षा के एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं 2026 एलडीसी के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।